हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे वी आर स्टार्टिंग ग्रामर क्लास। आज हम लोग की पहली ग्रामर क्लास है और आज से स्टार्ट होकर हम रोज एक एक जो है क्लास किया करेंगे, जिससे हम लोग की बेसिक से लेकर अपर लेवल तक ग्रामर तैयार हो जाए। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सम एलिमेंट्स। जो ग्रामर के हमारे छोटे छोटे इंट्रोडक्शंस हैं उन्हें हम जानते हैं, जो कि हम शुरू से चीज़ें नहीं जान पाते हैं, इसी कारण हमारी ग्रामर क्या होती है, कमजोर होती है। चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि पहला नियम होता है, यहाँ पे हमारे 5 नियम होते हैं। एक तो क्या होता है, एक होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसका अर्थ क्या है भैया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स हिंदी में कहते हैं कर्ता, और इसका मीन्स क्या है, वर्ब। वर्ब मीन्स क्या होती है, क्रिया। क्रिया क्या होती है, कोई भी कार्य जब किया जाता है, कोई भी कार्य जब किया जाता है उसे क्रिया कहा जाता है। कर्ता या सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को कहते हैं डूअर। डूअर मीन्स करने वाला, करने वाला। ये हो गया हमारा पहला नियम। इन नियमों से हमारे सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। जैसे पहला नियम सब्जेक्ट प्लस वर्ब। दूसरा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये दूसरा नियम है। जैसे इसका क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हम लोगों ने सुना होगा, जैसे हम कुछ बोलते हैं तो हमारे पूर्वज या बड़े लोग कहते हैं कि कर्म का फल मीठा होता है। ये जो कर्म है ना, यही कर्म ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, कर्म। कर्म अर्थात जैसे राम आम खाता है, जैसे राम आम खाता है तो खाने वाला कौन है, राम। तो राम यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट, और खाना काम कर रहा है तो भाई ये क्या हुआ, खाना क्रिया हो गई, इसकी वर्ब हो गई। और कर्म क्या हुई, आम खा रहा है ना, तो यहाँ ये कर्म हो गया कौन, आम। ठीक है, इतना नोट करिए जल्दी से। किसी कोई दिक्कत होती है तो वीडियो पीछे करके फिर से देख सकता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए मैं आप लोग को एडवांस ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि हम लोग पूरे कंपटीशन से लेकर के जो अपर लेवल के ग्रामर्स हैं वो भी करेंगे हम, छोटे लेवल से ऊपर तक भी हम, ठीक है। तैयार रहें सभी लोग। थर्ड नंबर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ओडी IO प्लस DO, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है, देखिए सब्जेक्ट, ये हमारा कौन सा है, तीसरा नियम है। सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है, तीसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हो गया, और ये तीसरा, ये जो DO है ना, DO का मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग शुरू करते हैं, एक टेंस लेते हैं, जैसे एक टेंस लेते हैं हम, he gave her mango। देखिए इस पे ही कौन है, देखिए he gave her mango। ही क्या है भैया, सब्जेक्ट है यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, और गेव क्या है, गेव मीन्स देना या दे दिया। भैया गेव मीन्स क्या है, भैया गेव है वर्ब, ठीक है ना। और यहाँ हर क्या है, देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो लगा है ना, ये हर है, ये क्या है आपका, हर है, तो इसे कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो क्या है, मैंगो है। जो डायरेक्ट
बहुत ही कम मिलती हैं, कृपया इन्हें नोट करते जाइए बच्चों। ठीक है, मीठा बहुत बढ़िया, आप लोग समझते चलिए। ये सब चीजें अगर आने लगेंगी तो आप लोग बहुत ही जल्दी डेवलपमेंट करेंगे। फोर्थ नियम है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सी। भैया इसका मतलब क्या होता है? ये फोर्थ नियम है आपका ग्रामर का। जो आपका फोर्थ नियम है इसका मतलब है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंप्लीट नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव कुछ भी होगा, कंप्लीमेंट होता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट और ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स किसी के बारे में कुछ कमेंट करना या कुछ कहना, जैसे अच्छा या बुरा, कुछ ऐसा। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, ये उसके बारे में कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है ना। अगला, जैसे हम उदाहरण लेते हैं, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स। सेकंड देखो, जैसे सी बिकम क्वीन, ओके। ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। कह रहा है हम क्या, भैया स्टूडेंट है, अपने ऊपर क्या कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि स्टूडेंट है। सी बिकम, वो क्या बनना चाहती है? क्वीन, क्या कॉम्प्लीमेंट कर रही है अपने ऊपर? क्वीन का, ठीक है ना। पांचवें पे आते हैं, पांचवा नियम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। पांचवा नंबर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये है पांचवा नंबर आपका नियम, रूल नंबर। ये रूल नंबर 4 है, ये रूल नंबर 5 है, ओके। देखिए एक बार, देखिए बच्चों, जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको समझ में ज़्यादा आते जाएगा, क्योंकि शुरुआत है, शुरुआत में आपको मन लगाने में भी दिक्कत होगी। जो धीरे धीरे आप लोग जो मेरे साथ पढ़ाई करेंगे तो आप लोग को आने लगेगा, ठीक है। विश्वास रखिए आप लोग। चलिए इन्हीं नियमों के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखो 5 नियम है। 5 नियम के आगे हमारे पास आते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़े हैं आप लोग? अगर पढ़े हैं तो नीचे कमेंट करिए कि आपने पढ़ा है, ठीक है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक, ओके। कह रहा है एक सेंटेंस में दो चीजें होती हैं, एक सेंटेंस में दो चीजें होती हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। इन्हें आप हिंदी में उधेय विधेय भी कहते हैं, ठीक है। जो हम सब्जेक्ट चुनेंगे, जैसे कोई टेंस लेते हैं, जैसे हम लिए स्टूडेंट इज लर्निंग, जैसे स्टूडेंट इज लर्निंग बुक, नहीं, तो यहाँ स्टूडेंट क्या है? सब्जेक्ट है। स्टूडेंट क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, ठीक है। बाकी बची हुई चीज क्या है? प्रेडिकेट है। क्या है? प्रेडिकेट है।
ओके, इसी तरह हम चुनेंगे। सब्जेक्ट के बाद जो भी बचता है वो हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। ओके, पहला नंबर। देखिए अब हम थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं और प्रेडिकेट के बारे में भी जानेंगे। सब्जेक्ट के बारे में लिखिए, सब्जेक्ट की परिभाषा लिखिए थोड़ा सा। सब्जेक्ट की परिभाषा, a word or a group of word, a word or a group of word about which something is said in sentence ओके, कह रहा है ए वर्ड, एक शब्द या कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स या कोई शब्दों का जो ग्रुप है, अबाउट विच समथिंग इज सेड, यहाँ क्या लगाना है, थिंग्स छूट गया, सॉरी, समथिंग इज सेड इन सेंटेंस। कह रहा है जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाए वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। ओके, उदाहरण जैसे राम इज ईटिंग मैंगो। क्या समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ कहा गया राम मैंगो खा रहा है, तो राम क्या कर रहा है, किसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है, कौन खा रहा है, राम खा रहा है, तो राम यहाँ सब्जेक्ट है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस कोई देख लेते हैं, इसे एक बार नोट करिए। तो दूसरा सेंटेंस देखिए, जैसे सीता इज स्विमिंग, सीता इज स्लीपिंग। ठीक है, तो सीता सो रही है, किसके बारे में बताया जा रहा है, यहाँ सीता के बारे में बताया जा रहा है ना, तो सीता क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आई, जैसे ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। मैंने किसके बारे में बात किया, मैंने किसके बारे में बात की, ही के बारे में। जैसे सी इज ए बैड गर्ल। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने किसके बारे में बात की, सी के बारे में। सी मीन्स वह, ये फीमेल के लिए यूज हुआ, ये मेल के लिए यूज हुआ। ओके, ठीक है, आगे हम ये पढ़ेंगे मास्कुलाइन जेंडर एंड फेमिनाइन जेंडर। अब हम आते हैं प्रेडिकेट में। क्या आपके नोट हो गया है? चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। आप लोग इस तरह मेहनत करते रहिए, आप लोग के साथ मैं भी इसी तरह लगा रहूँगा, जिससे आप लोग को बढ़िया से समझ में आता रहेगा। अच्छा बच्चा, जिसे समझ में नहीं आता वो पीछे जाके अपनी वीडियो जो है रिपीट करके देख सकता है, जिससे उसे समझ में आ जाएगा। ओके, प्रेडिकेट, दूसरा टॉपिक क्या है, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में हमने समझा, प्रेडिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे विधेय। क्या कहते हैं, विधेय। ठीक है, अगर हम इसे देखें, इसकी परिभाषा, अ वर्ड और ए ग्रुप, ए वर्ड और ए ग्रुप, लिखते जाइए, of words which tells something about subject। कह रहा है कोई शब्द या कोई शब्दों का भंडार
जो कर्ता के बारे में कुछ बताता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है ना। जैसे राम, अभी हमने लिखा था राम इज ईटिंग मैंगो, तो भैया राम क्या कर रहा था, ये राम इज ईटिंग मैंगो, राम क्या है भैया, यहाँ सब्जेक्ट था ना, हमने चुन लिया था, सब्जेक्ट था। बाकी देखिए राम के बारे में क्या कह रहा है, राम मैंगो खा रहा है, तो राम मैंगो खा रहा है, ये क्या हो गया आपका, प्रेडिकेट हो गया, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा सेंटेंस हमने बनाया था, उसमें सीता इज स्लीपिंग, सीता इज स्लीपिंग, ये वही सेंटेंस मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे प्रेडिकेट क्या है, ये इतना है, इज स्लीपिंग। अच्छा थर्ड में आइए, थर्ड में मैंने कहा था कि ही इज ए गुड बॉय, क्या कहा था, ही इज अ गुड बॉय, तो ही के बाद क्या है भैया, ही के बारे में क्या बताएगा कि वह एक अच्छा लड़का है, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन इसके बारे में जो भी बात कही गई है ये क्या है, ये है प्रेडिकेट है, क्या है जी, प्रेडिकेट। ओके नोट करिए। बहुत बढ़िया, नोट करिए, नोट करिए सभी लोग। चलिए आज की क्लास यहीं तक रहेगी, इसके बाद हम लोग कल दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिससे हम लोग आगे की चीज़ें समझेंगे, ठीक है। आज आप लोग यहीं तक रिवीजन करिएगा, और इस चैनल में अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो रोज़ आप ये चैनल देखने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।